बढ़ती महंगाई के विरोध में युवा कांग्रेस ने अनोखे अंदाज में प्रदर्शन करते हुए झोटा बुग्गी यात्रा निकाली है। इस विरोध प्रदर्शन में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत मुख्य रूप से शामिल हुए। यात्रा के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पेट्रोल डीजल के बढ़ते दाम, बेरोजगारी और नीट पेपर लीक मामले को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि महंगाई की मार आम जनता झेल रही है, जबकि प्रधानमंत्री विदेश यात्राओं में व्यस्त है। उन्होंने आरोप लगाया है कि जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल सस्ता था, तब सरकार और बड़े उद्योगपतियों ने भारी मुनाफा कमाया, लेकिन अब तेल महंगा होने पर पूरा बोझ जनता पर डाला जा रहा है। हरीश रावत ने नीट पेपर लीक मामले को लेकर सरकार की बड़ी विफलता बताते हुए कहा कि इससे लाखों छात्रों और उनके अभिभावकों पर मानसिक और आर्थिक बोझ पड़ा है। उन्होंने मांग की है कि राज्यों को परीक्षा देने जाने वाले छात्रों के लिए बस यात्रा मुफ्त करनी चाहिए। कार्यक्रम संयोजक प्रणय प्रताप ने कहा कि झोटा बुग्गी यात्रा के जरिए जनता तक यह संदेश पहुंचाने का प्रयास किया गया कि कांग्रेस आम लोगों की लड़ाई लड़ रही है और आगे भी जनहित के मुद्दों पर आंदोलन जारी रहेगा। कार्यक्रम में कांग्रेस और युवा कांग्रेस के कई पदाधिकारी एवं बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। नारे सड़क के किनारे से लोग लगा रहे, मोदी तेरे राज में कटोरा आ गया हाथ में। जब आज महंगाई से हर घर त्रस्त है, हर घर दुखी है आज, और महंगाई दिन प्रतिदिन थोपी जा रही है। अरे आपने 9 साल तक सस्ता तेल रूस से और ईरान से लेकर के जिन कंपनियों को मालामाल किया, आज उन कंपनियों से कहो ना आगे आकर के क्यों नहीं जो पहले के रेट थे उन रेटों पर डीजल पेट्रोल गैस देते हैं लोगों को। आप एक्साइज ड्यूटी माफ करिए, कम करिए, लेकिन बोझ उठाने के लिए क्या आम आदमी है? क्या बोझ उठाने के लिए केवल गरीब है? क्या बोझ उठाने के लिए साधारण लोग हैं? आप लोगों से कह रहे हैं कि बचत करो, हमने कहा ठीक है, मोदी तेरे राज में जो झोटा बुग्गी हाथ में, हम उसको लेकर के चल पड़े हैं। जनता किनारे से, सड़क के किनारे से नारा लगा रही है, मोदी तेरे राज में कटोरा आ गया हाथ में। आज महंगाई चरम पर, बेरोजगारी चरम पर, भ्रष्टाचार, देश के अंदर सरकारी विभागों में करोड़ों पद खाली हैं, करोड़ों, 7-8 करोड़ पद खाली हैं, लेकिन नौजवान पेपर लीक का शिकार है। नीट से लेकर के सानी आधार पर भी पेपर लीक हो रहे हैं, नौजवान परेशान हैं। किसानों की अनसुनी कर रहे हैं, महिलाओं पर अत्याचार बढ़ रहे हैं, मजदूरों पर भी अत्याचार बढ़ रहे हैं। निरंतर मजदूर परेशान है, व्यापारी परेशान है, कोई वर्ग ऐसा नहीं है जो परेशान नहीं है। मैं बधाई देना चाहता हूं कांग्रेस के साथियों को, अपने दोस्तों को, प्रणय को, दूसरे लोगों को। उन्होंने आज झोटा बुग्गी यात्रा निकाल करके जो जन आक्रोश से जो गुस्सा है वो सामने लाए हैं। और मैं सबका आह्वान करना चाहता हूं सारे कांग्रेसजनों से, जहां मिले, जो मोड़ मिले, वहां महंगाई के खिलाफ आवाज़ बुलंद करिए और इस लड़ाई को आगे लेकर के चलिए। जिस तरह से कांग्रेस पार्टी है, फेसबुक पर एक अकाउंट बनाया गया तो उसको भी बंद कर दिया, क्या कहना है? वो भी एक जन आक्रोश है, वो जन आक्रोश काक्रोच पार्टी के रूप में सामने आ रहा है, और आप कोई भी विरोध सहन करने को तैयार नहीं, किसी तरीके का विरोध सहन करने को तैयार नहीं। आप कोई यदि 2 अक्षर लिख दे रहा है फेसबुक में, उसको आप जेल में ले जा रहे हैं, थाने में ले जा रहे हैं। ये क्या हो रहा है इस देश के अंदर? लोकतंत्र आज गिरवी रख दिया गया है। ये सारी जो ज्यादतियाँ हैं उनके खिलाफ एक ही नारा है, अब संघर्ष ही नारा है। जिस तरह से कुछ दिन पहले जवाब देगी जनता 2027 के चुनाव में। जनता क्या करेगी हम नहीं जानते, लेकिन हम एक बात जानते हैं कि कांग्रेस संघर्ष करेगी। ये जनता के मुद्दे हैं, इनको लेकर के लड़ेगी। जो महंगाई है वो चरम छू रही है, डेली 4-5 रुपए डीजल पेट्रोल लोग खा जाएंगे। हम जनता के बात बता रहे हैं, आम जनता त्रस्त है, ये भ्रष्ट सरकार उनकी बात सुनने को तैयार नहीं है। निश्चित रूप से आज जनता के हाथ में कटोरा देने का काम कर रही है भाजपा सरकार, और 2027 में आप देखेंगे भाजपा प्रचंड बहुमत से उत्तराखंड में सरकार बनाएगी, और इनकी जो भ्रष्टाचारी नीतियां हैं, भाजपा की सरकार यहाँ से निश्चित रूप में जाएगी। 50+ कांग्रेस की सीटें आएंगी। आप इस बात को बिल्कुल रिकॉर्डेड वे में मेरे से दोबारा कहलवा लीजिए कि 50+ कांग्रेस की सीटें उत्तराखंड में आने जा रही हैं,
और ये जो भ्रष्टाचार से भरी हुई सरकार है, इसको अलविदा कहेंगे लोग और कांग्रेस का साथ जरूर देंगे। ये संदेश जाएगा 27 से पहले। देखिए 27 से पहले क्या, ये रोज एक संदेश जा रहा है। भाजपा सरकार निरंतर महंगाई बढ़ा रही है और लोगों की जो आम जीवन है उसको डिफिकल्ट कर रही है, चाहे वो दाल हो, तेल हो, सिलेंडर हो, फर्टिलाइजर हो, ऐसी कोई चीज नहीं है जो 25 से 30% बढ़ी नहीं है। तो सबके हाथ में आज कटोरा दे दिया गया है, तो निश्चित रूप से जनता त्रस्त है और भाजपा भ्रष्ट है। नीट पेपर लीक में भी जो युवा है वो बहुत त्रस्त है। देखिए पेपर लीक हो, चाहे महिला अपराध हो, चाहे किसी भी प्रकार का भ्रष्टाचार हो, हर जगह भाजपा के पदाधिकारियों का नाम क्यों? ये जनता की सोचने की बात है। ऐसा क्यों? जनता इतनी परेशान है, बाइकों में तेल नहीं है, पकोड़े तलने के लिए हमारे प्रधानमंत्री ने बोला था और बोल दिया रिफाइंड बंद कर दो, तो हवा में पकोड़े नहीं तलेगा युवा। अधिकारियों को भी कहा था कि देखिए वो एक दिन का सिंबॉलिक था। आप लोगों की जिम्मेदारी है, आप एक बार कवरेज करिए दोबारा उन अधिकारियों की। मैं आपको लिखित रूप में देता हूं, वो जो नेता और जो अधिकारी पैदल जाके दिखा रहे थे या इलेक्ट्रिक व्हीकल पे दिखा रहे थे, उनके साथ काफिले चल रहे हैं, 10, 20, 50 गाड़ियां चल रही है। तो ऐसा क्यों? अगर आपको त्याग करना है, अगर आपको लाल बहादुर शास्त्री बनना है, तो उनकी तरह आप व्रत करिए और जनता को परेशान करने की बजाय आप उनको एग्जाम्पल सेट करवाइए।